नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जिसने आपके दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। तो जिस किसी ने भी आपके दुख का मज़ा लिया है, तब वो अपने ज़िंदगी में कौन से सज़ा को उन्होंने प्राप्त किया है, चलिए देखते हैं। ये उन लोगों के तक ही पहुंचेगी ये वीडियो जिन्होंने दुख झेला है और आपके दुख का मज़ा जिस किसी ने भी लिया है, वो लोग अपने ज़िंदगी में किस सज़ा को प्राप्त कर रहे हैं। ये बात जो भी जानना चाहते हैं, ये सवाल जिनके मन में है कि हम लोगों को जिसने भी दुख दिया, हमारे दुख का जिसने भी मज़ा लिया है, भगवान ने उसको कौन सा सज़ा दिया है, ये जो भी लोग जानना चाहते हैं कि उन तक ज़रूर पहुँचेगी ये रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिसने आपके दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया, चलिए देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन सी सज़ा को प्राप्त किया। द एम्प्रेस। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। 8 of Pentacles, the Empress, 3 of Wands, 9 of Pentacles, Temperance, जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। 10 of Swords, 3 of Swords, the World, Six of Wands, the High Priestess। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। जिसने मेरे व्यूअर्स के दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। बहुत कार्ड निकल के आ गया। Six of Wands, High Priestess, Chariot, Queen of Pentacles, Knight of Cups, the Hierophant, Devil। बॉटम का कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स। तो जिसने आपके दुख का मज़ा लिया उसने कौन से सज़ा को प्राप्त किया। यहाँ जो मैं देख रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स मेरे रीडिंग को देख रहे, मेरे रीडिंग तक पहुँचे हैं,
वो कोई हीलर हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कोई हीलर है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या टैरो रीडर भी हो सकते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हुए हो, ऐसे लोग मेरे रीडिंग पर आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मेरे इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं वो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, मेल फीमेल जो भी हो, बहुत स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हुए हो। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, जिसने भी आपके दुख का मज़ा लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत बहुत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपके जो आपकी परिस्थिति है ना, इतना मेहनत करने के बाद भी आपका जो परिस्थिति है जैसा का वैसा ही रहा है। आपकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है पास्ट में, लेकिन आपने अपने काम को करना छोड़ा नहीं, अपने मेहनत को करना नहीं छोड़ा है। आपने जी तोड़ मेहनत की है, अपने काम पे फोकस किया है। उसके बाद आपने एक सक्सेस को हासिल कर लिया अपने लाइफ में। अभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बने हो, सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपका नेचर बहुत शांत स्वभाव के हो, आप बहुत शांत, बहुत विनम्र और बहुत दयालु स्वभाव के लोग हैं जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। आपका भले अभी पोजीशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो प्योरिटी ज़िंदा है, वो दयालुपन आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है, उसको आपने ख़त्म नहीं किया है। और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, किसी को अपना गुरु माना है आपने, किसी भगवान को आपने अपना गुरु बनाया है, गुरु बना के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अभी सेल्फ लव में आ गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत अबंडेंट हो गए हो। अभी फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हो, फाइनेंशियली आप बहुत अपने आप को स्टेबल कर लिया है। भले आप अकेले हो लेकिन खुश हो, अपने आप के साथ खुश हो आप। कोई आपके साथ है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपके साथ आपका परमात्मा है, आपके गुरु है, जिनको भी आपने अपना गुरु बनाया है वो आपके साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, यह आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमात्मा आपके सपोर्ट में खड़े हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हो आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको, आपके फॉलोअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंट्यूटिव हो आप। आपने एक योद्धा की तरह मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को एक योद्धा की तरह आपने लड़ा है। हर मुश्किल परिस्थितियों में आपने हर परिस्थिति का डट के सामना किया है, एक योद्धा की तरह। हो सकता है आप
स्पिरिचुअल गाइड हो, कुछ लोग स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं, कुछ टीचर भी हो सकते हैं, आप लोगों में से स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग, कुछ छोटा मोटा बिजनेस आपका हो सकता है, घर बैठे कुछ अपना ही खुद का काम आप शायद कर रहे हो ना। भी जो भी जिसने भी आपके दुख का मज़ा लिया है, अब वो खुद दुख में है, अब वो खुद दुख में है। अब उनके साथ लोग वो व्यवहार कर रहे हैं जो कभी आपके साथ उन लोगों ने किया था। कितनी चीटिंग, कितने तलवारें उसके पीठ में उतार दिए। कभी आप इस एनर्जी में थे, अब वो लोग इस एनर्जी में हैं। अभी उन लोगों को ऐसे लोग मिले हैं जो तलवार उनके पीठ में उतारने वाले। अब वो पेन में है। जब आप पेन में थे, आपके साथ कोई नहीं था, तो आपने अपने भगवान का सहारा लिया, अपने ईश्वर का आपने सहारा लिया। उन्होंने आपको उस पेन से बाहर निकाला। अब इनको चीटिंग करने वाले मिले हैं, इनके दिल में तलवार उतारने वाले इनको मिले हैं। अभी जब खुद के दिल पे तलवार उतरती है तो कैसा लगता है, दर्द कितना गहरा होता है। अब इन लोगों को एहसास हो रहा है उस बात का, उसका मज़ा क्या होता है। जब खुद के दिल पे तलवार उतरती है तो कितना मज़ा आता है। वो मज़ा का सज़ा अब ले रहे हैं वो लोग। दूसरों के दिल पे तलवार उतारने में कितना मज़ा आता है, और जब वही तलवार खुद के दिल पे उतरती है तो वो मज़ा कैसा लगता है, आता है या मज़ा नहीं आता है, रोना आता है। वो अब पता चल रहा है उन लोगों को। अब वो लोग कर्मा फेस कर रहे हैं। आपका कर्मा था, आपने अपना कर्मा कंप्लीट कर लिया। अब उनका कर्मा शुरू हो चुका है। आपने अपना कर्मा कंप्लीट कर लिया। आपने उनसे बदला नहीं लिया। उनसे बदला लेने के बजाय आपने ईश्वर का सहारा लिया, ईश्वर से जुड़ गए आप। ईश्वर से जुड़ के आपने अपने कर्मा को कंप्लीट कर लिया। लेकिन वो लोग, वो ईश्वर से जुड़ने वाले नहीं हैं, वो लोग शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं। वो ईश्वर से क्या जुड़ेंगे, शैतानी दिमाग वाले हैं ये लोग। हो सकता है आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी इन लोगों ने सेंड कर दिया हो, कोई तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये सब करके आपको दुख दिया हो, और आपका उस दुख का मज़ा लिया है इन लोगों ने। उस दुख का इन लोगों ने मज़ा लिया है। लेकिन आप अभी पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया, और आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ रहे हो। पहले आप भरोसा कर लेते थे, क्योंकि आप इतने भोले भाले थे। आपको लगता था जैसे आप हो सीधे साधे भोले भाले, बाकी दुनिया भी आपकी तरह है। नहीं ही है। जितने आप भोले भाले हो उतने ही वो दुनिया बेकार थी, उतनी ही चल कपट वाली दुनिया थी वो। तो वो आपको पता चल गया समय के साथ। जैसे जैसे आप दुख झेलने लगे, आपको उसका एहसास हो गया कि दुनिया हमारी तरह नहीं होती, सब अपने जैसे नहीं होते, अपने दुख में साथ देने वाले नहीं होते, अपने दुख में रोने वाले यहाँ कोई नहीं होते। सिर्फ
आपके ईश्वर के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता है। सच्चे इंसान, अच्छे इंसान का साथ सिर्फ ईश्वर देते हैं, ऐसे लोग नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोगों की औकात ही नहीं है, क्योंकि ये खुद सच्चे नहीं हैं, ये खुद अच्छे रास्ते पे नहीं चलते। तो अच्छे रास्ते पे चलने वालों के, सच्चे रास्ते पे चलने वालों के, सच्चे दिल वालों के साथ ये क्या देंगे? ये तो ठीक भी नहीं पाएंगे सच्चे लोगों के जीवन में। तो इसीलिए ये बुरे लोगों के साथ देते हैं। बुरे लोगों का साथ इनको अच्छा लगता है और बुरा कर्म करना इनको अच्छा लगता है। अब जब बुरा कर्म का फल मिल रहा है तो अब तड़प रहे हैं ये लोग, अब तड़प रहे हैं। आपको अच्छे पोजीशन में देख के इनको आग लग रही है। क्या आप इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ गए? इतने बैलेंस और शांत कैसे हो गए आप? आपके लाइफ में इतनी शांति कहाँ से आ गई? इतना बैलेंस कहाँ से आ गया? आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। इन लोगों को बहुत घमंड था, अपने पोजीशन का घमंड था, अपने पावर का घमंड था इनको। ईगो में आके इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। तो इनको पता नहीं, ये ईगो जो है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती ज़िंदगी में। अब ये खुद उस नेगेटिविटी में फंस चुके हैं। जैसे को तैसा मिल चुका है, जैसे ये थे वैसे लोग इनसे डबल मिल चुके हैं। इनसे डबल षड्यंत्र करने वाले अभी इनके लाइफ में है। अभी ज़िंदा रहते हुए मौत को जी रहे हैं ये लोग, कर्मा को फेस कर रहे हैं ये लोग। आपका कर्मा ख़त्म हो गया, जैसे आपका कर्मा ख़त्म हो गया इनका कर्मा शुरू हो गया। तो हर मज़ा के पीछे एक सज़ा ज़रूर होता है। ये लोग नहीं जानते इस बात को। हर मज़ा अपने पीछे एक सज़ा लेके ज़रूर आता है। तभी के लिए वो मज़ा लगता होगा इन लोगों को कि अच्छी चीज़ों का मज़ा लेना, अच्छी बातों का मज़ा लेना वो अलग बात है, उसके पीछे सज़ा नहीं होती। जो बुरे चीज़ का, गलत बात का मज़ा लेने का सज़ा तो होता ही है। उस वक्त इनको पता नहीं था। जब अब सज़ा भोग रहे हैं ना, अब एहसास हो रहा है, अब दर्द का एहसास हो रहा है। दर्द क्या चीज़ होती है, सज़ा क्या चीज़ होती है। इन्होंने बहुत जल्दबाजी की, एक के बाद एक आपको दुख देना चालू किया इन्होंने। एक दुख दिया आपको, उनको शांति नहीं मिली। आपको थोड़ा भी सांस लेने का इन लोगों ने टाइम नहीं लिया। एक दुख से बाहर निकले नहीं कि दूसरा दुख आपको पहुंचाया, उससे बाहर निकले नहीं तीसरा दुख पहुंचाया, उससे बाहर निकले नहीं चौथा। ऐसे कर करके कई दुख आपको इन्होंने पहुंचाया आपकी ज़िंदगी में। इतनी तेज़ी से आपके ज़िंदगी में इन्होंने दुखों का तलवार उतार दी है आपके अंदर। आपके अच्छाई को लेके इनके अंदर जलन थी,
आपके अच्छाई को, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ये लोग जलते थे, आपके अच्छाई से जलते थे। हो सकता है आपकी खूबसूरती से जलते थे कुछ लोग। मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं बहुत खूबसूरत है। आपके शांत स्वभाव से ये लोग जलते थे। इस जलन के चलते इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इन्होंने आपको ऐसे परिस्थिति में डाला है कि आप सिर्फ मेहनत ही करते रहो, बस उसका फल आपको नहीं मिले। आप जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में भले जितना भी मेहनत जी तोड़ करके मेहनत आप करो, लेकिन परिस्थिति आपकी परिस्थितियों में सुधार न आए, ये चाहते थे ये लोग। लेकिन जो सच्चे दिल से मेहनत करता है ना, उसको उसका अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा फल मिलता ही है। वो अपने ज़िंदगी में ग्रो करता ही है। मेहनत का फल कहीं नहीं जाता है, भले देर लगती है उसको मिलने में, लेकिन मिलती ज़रूर है। ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग मेहनत करने वाले नहीं हैं, दूसरों का किस्मत चुरा के जीने वाले लोग हैं ये लोग। आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है। मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आप महादेव के भक्त हो सकते हैं, शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं आप। शिव शक्ति की कृपा है। कुछ लोग हो सकता है कोई गुरु को मानते हो, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, उनको मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कोई लोग साईं बाबा को मानते हो। तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। कल तक आप अकेले थे, आज हो सकता है आप इतना सक्सेस हो गए हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं। कोई गुरु हो सकते हो आप लोग, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो। तो आपके अनुयायी होंगे कुछ जो आपको फॉलो करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। तो अभी उनको दुख मिल रहा है, कर्मा को फेस कर रहे हैं वो। नेगेटिविटी के बंधन में बंध चुके हैं अभी वो, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, फंस चुके हैं वो। ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं कि जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। आप तो बाहर निकल गए, उस ईश्वर के सहारे को आपने लिया, ईश्वर से जुड़ के, ईश्वर पे विश्वास करके, उनकी भक्ति करके आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनकी दुर्दशा तो तय है ना। आपके दुख का मज़ा लिया है तो अभी सज़ा तो प्राप्त होगी ही इनको। चलिए देखते हैं और क्या सज़ा मिल रही है इनको। प्लीज़ को लेना गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के दुख में मज़ा लेने वाले को क्या सज़ा मिल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के दुख में मज़ा लेने वाले को क्या सज़ा मिल रही है।
4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। अभी ये जो भी मेहनत आप पहले मेहनत कर रहे थे, ये लोग चाहते थे कि आपको आपका मेहनत का फल नहीं मिले, आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं आए। अभी इन लोगों ने जो भी मेहनत किया है ना, उसके फल का ये लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। इनके साथ भी वही हो रहा है, इनको भी फल नहीं मिल रहा है, अभी तक इनको फल नहीं मिल रहा है। ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं सलाह लेने के लिए कि इनकी ज़िंदगी में अभी लड़ाई झगड़ा यही चल रहा है। इनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं लोग प्लानिंग कर रहे हैं इनको नीचे गिराने की, इनको हराने की प्लानिंग लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप बना के अभी लोग इनको प्रताड़ना दे रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, ये बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कोई मदद मिल भी रही है ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, वो इग्नोर कर रहे हैं। इन्होंने ईश्वर ने इनके ज़िंदगी में आप जैसे प्योर हार्ट वाले लोगों को भेजा था, पर इन्होंने आपको पहचाना नहीं, इन्होंने आपको नहीं पहचाना, आपके सच्चाई को नहीं पहचाना। अगर पहचानते, आपके साथ अच्छे से रिश्ता बनाते, तो आज ये कुछ और होते। अभी इनको एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने कितने अच्छे इंसान के साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, हमने पहचाना नहीं उसको। इतने अच्छे इंसान को हमने अपने ज़िंदगी से खो दिया, इस बात का उनको गिल्ट हो रहा है। अभी आपको खोने का गिल्ट हो रहा है उनको। अभी अच्छे लोग आ भी रहे हैं ना इनकी लाइफ में, तो इनको लग रहा है नहीं ये बुरे हैं। अब कोई मदद भी करने आ रहे हैं इनकी लाइफ में, इनकी परिस्थितियों से बाहर निकालने जो भी आ रहे हैं ना, तो इनको उनमें बुराई नज़र आ रही है, क्योंकि ये खुद बुरे थे ना। इन्होंने बुराई किया है, कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा किया नहीं, तो इनको सब लोग अपने जैसे ही बुरे ही लगते हैं, अच्छे लोग भी बुरे ही लगते हैं। इनके साथ लोग कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। अभी ये लोग, धोखा मिल रहा है इन लोगों को। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इनको। अगर रास्ता दिखाने वाले कोई मिल भी रहे हैं, तो ये भरोसा नहीं कर पा रहे उन पर। ऐसी हालत इनकी बन चुकी है अभी। कल तक जो लोग इनका साथ देते थे, अभी इनका साथ छोड़ रहे हैं लोग, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये लोग सही नहीं है, इनका साथ रहना सही नहीं है। इनके साथ रहेंगे तो इनके जैसा सज़ा हमको भी भोगना पड़ेगा, इसलिए लोग साथ छोड़ रहे हैं इनका। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो कि अपना जगह ही बदल रहे हो। आपने अपने आप को इनके ज़िंदगी से, आपने अपने ज़िंदगी से इन लोगों को बाहर निकाल दिया, बाहर आप निकल गए, इनके चक्रव्यूह से आप बाहर निकल गए। अभी ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में ये फंसे हुए हैं अभी।
अब इनका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इनको बाहर निकलना है तो उस परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। जो इन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा इनको। ये नहीं झुकेंगे तो इनको कहाँ से माफ़ी मिलेगी? नहीं झुकते हैं ना, ईगो है ना इनके अंदर। झुकेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। परिस्थिति भले इनकी कितनी भी खराब है, लेकिन इनका ईगो अभी तक गया नहीं है। इनको पता है कि हमने कैसे इंसान के साथ, एक डिवाइन सोल के साथ हमने गलत किया है। इनको पता है अच्छे से, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है। तो चलिए, आपको पता चल गया अभी जिसने आपके दुख में लिया मज़ा, उन्होंने किस सज़ा को प्राप्त किया। जिन्होंने आपके दुख में मज़ा लिया उन्होंने किस सज़ा को प्राप्त किया, अभी आप जान गए हैं। तो आप ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी से बाहर ही रखिए। अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए ऐसे लोगों से, कि अभी आपको तो पता चल गया होगा, लेसन मिल गया होगा कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो आप अभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इस रास्ते पे आखिरी सांस तक ऐसे ही चलते रहिए, ताकि ये नेगेटिविटी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। ऐसे हज़ार नेगेटिविटी भी आए तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। ज़रूर कमेंट में बताइए आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई, कितना % आपसे रेजोनेट हुई है और कितना नहीं। जितना हुई है उतना रख लीजिए, जो नहीं हुआ है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी रीडिंग रेजोनेट हो। तो चलिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में, एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने लाइफ में मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए और स्पिरिचुअलिटी से हमेशा जुड़े रहिए। और ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत समझदार हो चुके हैं, इतने स्पिरिचुअल लोग हो आप। अभी ये नेगेटिविटी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। नमस्ते।